आज हम शुरू करने वाले हैं एक नई सीरीज़ और इस सीरीज़ में हम बात करेंगे चैप्टर के फॉर्मूले के बारे में। इस करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में टोटल मिला के 12 फॉर्मूले हैं और अगर आप ये 12 फॉर्मूले आप कर लेते हो तो आप इस चैप्टर में आने वाले जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे, आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। आइए हम डिस्कस करते हैं ये 12 फॉर्मूले को और उसके बाद हम बेस्ड ऑन दीज फॉर्मूले वी विल सॉल्व न्यूमेरिकल्स वन बाय वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये फॉर्मूले में क्या है। तो जो सबसे पहला फॉर्मूला आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा वो कुछ यहाँ पे लिखा गया। देखो यहाँ पे मैं फॉर्मूले में मैंने कुछ बेसिक चीज़ों को भी कवर किया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो पहला फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में ए बी सी डी ऐसे 4 सब फॉर्मूलेज हैं। मतलब ये देखा जाए तो इस चैप्टर का एकदम बेसिक पार्ट है जो कि इस चैप्टर में नहीं है, पर अगर क्वेश्चन में कभी ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो कभी कभी इन छोटे छोटे फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ता है। जैसे पहला जो फॉर्मूला है वो है करंट के ऊपर। I is equal to Q by T. What is current? The rate of flow of charge. Q by T, where Q is charge and T is time. तो ये पहला फॉर्मूला तो हम सबको पता है, बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है। सेकेंड फॉर्मूला देखिए, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी ऑल नो V इज इक्वल टू IR होता है। जो V होता है वो वोल्टेज होता है, I जो होता है वो करंट जो फ्लो होता है, एंड R जो होता है वो रेजिस्टेंस होता है। एंड वी ऑल नो कि ओम्स लॉ क्या कहलाता है। ओम्स लॉ इज नथिंग बट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। किसी भी कंडक्टर में कितना पोटेंशियल आप दोगे वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कितना करंट उसमें फ्लो होने वाला है। जैसे इसमें मैं वोल्टेज अगर बढ़ाऊं तो करंट अपने आप बढ़ता जाएगा। सो ये है आपका ओम्स लॉ। नेक्स्ट देखिए, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। कभी कभी अगर आपको रेजिस्टेंस की जगह पे कंडक्टेंस दिया है उस टाइम पे आपको याद रखना है कि 1/R करना होगा आपको, बिकॉज कंडक्टेंस जो होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है। तो फुल आपको सी समझ में आया होगा। अब डी पॉइंट देखते हैं। जो डी फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, जो डी फॉर्मूला है वो ये है कि द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और द रेजिस्टिविटी, जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफ द मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर इज गिवन बाय। मतलब इसका पहले मतलब मैं समझा देता हूं। अगर मैं किसी भी वायर का लेंथ अगर मैं बढ़ाऊं, क्या बढ़ा रहा हूं, उसका मैं सिर्फ लेंथ बढ़ा रहा हूं, राइट। तो मैंने ये देखा कि इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो भी बढ़ता है। मतलब अगर मैं लेंथ बढ़ाऊं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। फिर मैंने देखा अगर मैं किसी वायर को मोटा करूं, मतलब उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को पहले इतना था, अब मैंने उसको इतना कर दिया, राइट। जो पहले इतना था अब मैंने उसको इतना कर दिया। तो इससे क्या होता है, मैंने ये ऑब्जर्वेशन मेरी रही है कि अगर मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब ये होता है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर मैं बढ़ाता हूं तो रेजिस्टेंस कम होता है। इन्हीं दोनों रिलेशन का यूज करके मैंने एक नया फॉर्मूला बनाया विच इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी और द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। जहां पे अगर मैं इसको थोड़े से और डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूं तो इसका मतलब कुछ इस तरह से होगा। R is directly proportional to L and R is inversely proportional to area of cross section. So can we write R is directly proportional to L by A? जब मैं इस साइन को निकालता हूं तो मुझे कांस्टेंट आता है दैट इज रो L by A। तो अगर मैं रो की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगा, रो इज इक्वल टू ये R और A एक तरफ आ जाएगा, सो RA डिवाइडेड बाय L। सो दिस इज कॉल्ड एज द स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, या आप बोल सकते हो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो, बट इट इज डिनोटेड बाय रो। तो यहाँ पे देखिए वही लिखा है, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टिविटी रो ऑफ मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर इज गिवन बाय रो इज इक्वल्स टू R into A divided by L, where A is the area of cross section, L is the length of the conductor। आगे देखिए, the reciprocal of resistivity, जैसे resistance का भी reciprocal is conductance, वैसे resistivity का reciprocal is called as conductivity, and conductivity is given by sigma is equal to 1 by rho।
तो ये चीज़ों को याद रखना, कंडक्टेंस किसको बोलते हैं एंड कंडक्टिविटी किसको बोला जाता है। तो होपफुली आपको ये पहले फॉर्मूले के सब फॉर्मूले आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आगे हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। आप इसको प्लीज़ नोट डाउन भी करते रहिए ताकि चीज़ें आपके लिए आसान हो जाए। अच्छा, एक और यहाँ पे चीज़ें कुछ मैं आपको बता दूँ जो कि बहुत ही सिंपल सी है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो उसको अगर हम सीरीज़ में रखें तो वो ऐड होता है। अगर 2 रेजिस्टेंस हो तो ऐड होगा, 3 है तो R3 भी आ जाता है ऐड होके। अगर पैरेलल है तो 1/R1, ये पैरेलल में यहाँ पे 1/RP होगा। इट शुड बी 1/RP। सो 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये फॉर्मूला है जिसको आप याद रखिएगा। अब आते हैं इस चैप्टर के मेन फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। जो मेन फॉर्मूला है वो ये है, ध्यान से देखिए आपको समझ में आ जाएगा। जो मेन फॉर्मूला है वो ये कहलाता है कि भाई क्रिचॉफ्स फर्स्ट लॉ, या जिसे हम जंक्शन लॉ या करंट लॉ जिसे बोला जाता है, वो है समेशन ओवर आई इज इक्वल टू 0। आपको याद होगा किसी भी जंक्शन पे अगर मैं टोटल करंट निकालूं तो वो 0 होता है, ये याद रखना बस। ये इस फॉर्मूले का यूज़ तो हम हार्डली करेंगे, पर बस याद रखना कि क्रिचॉफ फर्स्ट लॉ क्या होता है, समेशन ओवर आई। ये सेकेंड फॉर्मूला रहा। अब मैं थर्ड फॉर्मूले के बारे में बात करता हूँ। देखिए थर्ड फॉर्मूला क्या है। थर्ड फॉर्मूले की बात करें तो वो सेकेंड लॉ के बारे में डिस्कस करता है कि सेकेंड लॉ क्या होता है। देखिए क्रिचॉफ सेकेंड लॉ, जिसे हम वोल्टेज लॉ भी कहते हैं, वो होता है समेशन और आई आर। व्हाट इज समेशन और आई आर? इज नथिंग बट पोटेंशियल, राइट। तो पोटेंशियल पूरे सर्किट में कितना है प्लस उसमें कितना ईएमएफ है, अगर मैं उनको ऐड करूं तो उनका आंसर भी हमेशा 0 ही आता है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए फॉर्मूला नंबर 4। फॉर्मूला नंबर 4 में क्या है, अगर मैं व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करूं, व्हीटस्टोन नेटवर्क की बात करूं, नेटवर्क एंड मीटर ब्रिज इज डिफरेंट, राइट। तो इन बैलेंस कंडीशन जो व्हीटस्टोन नेटवर्क या व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, उसका फॉर्मूला आप हमेशा याद रखिए, R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 होता है। और इसका यूज हम क्यों करते हैं? जस्ट टू फाइंड दी वैल्यूज ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। मतलब अगर मुझे R1 मुझे पता करना है और मेरे पास R2, R3, R4 की वैल्यूज है तो मैं R1 आराम से पता कर सकता हूँ। तो ये आपका था बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज और द नेटवर्क। नेक्स्ट देखिए फॉर्मूला नंबर 5। इन दी व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज, अगर मैं व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज की बात करूं, मीटर क्यों हम नाम लेते हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हो, बिकॉज इसमें हम 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर की स्केल यूज़ करते हैं, इसलिए इसका नाम है व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज। और इसका जो यूज़ होता है वो भी सेम ही है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, राइट। अब इसका देखो फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला है X/R इज इक्वल टू LX/LR। मतलब यहाँ पे जो X है वो अननोन रेजिस्टेंस है, ये जो R है वो रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू है, मतलब जो हम लोग निकालेंगे रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू है। LX मतलब लेंथ ऑफ द वायर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। मतलब मैं आपको शॉर्ट में अगर एक्सप्लेन कर दूं तो यहाँ पे ऐसे 2 गैप होते हैं, राइट, और नीचे एक स्केल लगी होती है, ऐसे एक स्केल है यहाँ पे सपोज। तो यहाँ पे लगा होता है अननोन रेजिस्टेंस और यहाँ पे लगा होता है रेजिस्टेंस बॉक्स, राइट। ये R है और ये X है। तो यहाँ से सपोज मुझे जॉकी से यहाँ पे मुझे नल पॉइंट मिलता है, तो इस लेंथ को कहा जाता है LX और इस लेंथ को कहा जाता है LR। तो बस ये इसी के बीच का फॉर्मूला है। सो X/R इज इक्वल टू LX/LR, जिसमें से हम लोग X की वैल्यू निकाल सकते हैं जस्ट बाय नोइंग द लेंथ ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड। जब उसको मल्टीप्लाई कर दो रेजिस्टेंस से, आपको मिल जाएगा व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज का फॉर्मूला। ये सब फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखने हैं बिकॉज इस पे हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए फॉर्मूला नंबर जो 6 है वो केल्विन्स मेथड पे बेस्ड है, मतलब सब कुछ सेम है, बस आपको याद ये रखना है कि इसमें हम रेजिस्टेंस किसका निकालते हैं, इसमें हम रेजिस्टेंस निकालते हैं गैल्वेनोमीटर का। मतलब जहाँ पे आपका X कनेक्टेड था वहाँ पे अब आपका G कनेक्ट होगा, मतलब गैल्वेनोमीटर, और यहाँ पे आपका कनेक्ट होगा सेम, दैट इज रेजिस्टेंस बॉक्स,
और यहाँ से आप ले लोगे डायरेक्ट एक जॉकी, राइट। तो बस याद रखना कि जहाँ पे x था वहाँ पे g आ जाएगा, बाकी जो lx लिखा था वहाँ पे lg आ जाएगा। वो तो जाहिर सी बात है, जो ऊपर कनेक्ट होता है उसी को हम नीचे लिखते हैं। यहाँ पे आ जाएगा lg और यहाँ पे आ जाएगा lr। बस आप इस फॉर्मूले को याद रखना। अगर क्वेश्चन आता है कि भाई आपको रेजिस्टेंस निकालना है गैल्वेनोमीटर का, या केल्विन्स मेथड पे बेस्ड आपको कोई न्यूमेरिकल या फॉर्मूले आते हैं, क्वेश्चन आता है, तो आप बस ये फॉर्मूला याद रखना, G बाय आर इज इक्वल टू एल जी बाय एल आर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 7th फॉर्मूले पे, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। अच्छा, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? इट इज अ रेशो ऑफ पोटेंशियल डिवाइडेड बाय द टोटल लेंथ। टोटल वोल्ट डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ अगर आप करते हो तो आपको एक रेशो मिलेगा, और ये रेशो हमेशा कांस्टेंट ही आता है, और इसे बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यूनिट की बात करो तो वोल्ट पर मीटर इसका यूनिट है। आगे इसमें क्वेश्चन कभी कभी ऐसा आता है, जस्ट फाइंड द पोटेंशियल ग्रेडियंट पर डिग्री या पर यूनिट सेंटीमीटर। पर सेंटीमीटर अगर आपको कैलकुलेट करने आता है तो लेंथ में आपको सेंटीमीटर ही रखना है, और अगर पर मीटर आता है तो वोल्ट को तो वोल्ट रखोगे, पर डिवाइडेड बाय आपको यहाँ पे मीटर में लेंथ को कन्वर्ट कर देना होगा। तो बेस्ड ऑन द क्वेश्चन यू हैव टू मॉडिफाई योर फॉर्मूला। आगे देखिए, नेक्स्ट पोटेंशियल के कुछ एप्लीकेशन पे बेस्ड फॉर्मूला है। दैट इज 8th फॉर्मूला जो है वो ये बोलता है कि ईएमएफ को आपको कंपेयर करना है बाय इंडिविजुअल मेथड, या इसको बोलते हैं सेपरेट मेथड भी। तो आप कैसे निकालोगे दो ईएमएफ को, कैसे कंपेयर करोगे? जस्ट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, एप्सिलॉन मतलब इसको हम बोलते हैं ईएमएफ ऑफ फर्स्ट सेल डिवाइडेड बाय ईएमएफ ऑफ सेकंड सेल इज इक्वल टू के, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द फर्स्ट सेल डिवाइडेड बाय L1 इन डिवाइडेड बाय K L1 divided by K L2, where what is L1 and L2? L1 and L2 be the length, balancing length in the first condition and balancing length for the second condition. What is first? मतलब जब हम EMF first कनेक्ट करेंगे तो आपको क्या बैलेंसिंग लेंथ मिल रहा है, जब मैं EMF 2 कनेक्ट करूंगा तो मुझे क्या बैलेंसिंग लेंथ मुझे मिलेगा। यहाँ से K के गेट कैंसिल और आपका सिंपल फॉर्मूला बन जाएगा, EMF of first cell divided by EMF of second cell is equal to L1 by L2। तो बस ये फॉर्मूले हो गए 8, बस अब 4 फॉर्मूले बाकी हैं। ये 4 फॉर्मूले के बाद ये आप देखोगे कि हमारे पूरे फॉर्मूले कंप्लीट हो जाते हैं, और आप कोई भी न्यूमेरिकल आप आराम से कैलकुलेट या सॉल्व कर सकते हो। देखिए अब 9th फॉर्मूला जो है वो क्या है कि EMF को आपको कंपेयर करना है, बट नॉट इंडिविजुअल मेथड। अब आपको कंपेयर करना है बाय यूजिंग सम एंड डिफरेंस मेथड। सम को हम कभी कभी बोलते हैं, आप जब न्यूमेरिकल्स में देखोगे तो वहाँ पे लिखा होगा असिस्ट करना मतलब ऐड करना, एंड डिफरेंस को वहाँ पे डिफरेंस ही लिखा होगा। तो आप याद रखना, जब भी असिस्ट वर्ड आता है मतलब सम होता है। तो इसमें क्या होता है कि आपको E1 बाई E2 ही निकालना, मतलब EMF ऑफ फर्स्ट सेल डिवाइडेड बाय EMF ऑफ सेकंड सेल ही निकालना है, पर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करके। मतलब एक बार आप ऐसे कनेक्ट करोगे कि दो सेल एक साथ कनेक्टेड हो जाए, और दोबारा आप ऐसे कनेक्ट करोगे कि आपका जो दो सेल हैं वो सब्ट्रैक्ट हो। मतलब देखो ये मैंने दिखा दिया कि यहाँ पे ये E1 और ये E2 है, यहाँ पे ये सम हो जाएगा बिकॉज ये सीरीज में कनेक्टेड है, और ये E1 और ये E2 है, पर इसका जो आंसर E1 प्लस E2 आ रहा था, पर इसका आंसर नहीं आएगा बिकॉज दोनों अपोजिट है। सो E1 माइनस E2 आएगा। तो इसे बोला जाता है सम और इसे बोला जाता है डिफरेंस, और इनका फॉर्मूला क्या है? E1 बाई E2 इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय L1 माइनस L2, वेयर L1 इज अ बैलेंसिंग लेंथ। जब मैं फर्स्ट सेल मतलब जब मैं सम मोड करता हूँ, और L2 वो है जो मैं जब डिफरेंस मोड करता हूँ। तो ये चीज़ें आप याद रखिए। नेक्स्ट इज थर्ड एप्लीकेशन, एंड दैट इज टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। उसके लिए देखिए पोटेंशियोमीटर में एक फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज स्मॉल r इज नथिंग बट द इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कैपिटल R, दैट इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन द ब्रैकेट L1 बाय L2 माइनस 1। देखो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाय L2, राइट। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए बस 2 फॉर्मूले और बाकी है, और इस चैप्टर के हर एक फॉर्मूले कवर हम कर लेंगे। बस ये 2 फॉर्मूले से देखिए, ये जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो
है आपका गैल्वेनोमीटर एज अ एमीटर। मतलब मैं जब गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करता हूँ, व्हाट इज गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर इज अ करंट सेंसिटिव डिवाइस। इस डिवाइस का एक प्रॉब्लम है कि ये ज़्यादा जब करंट होता है तो ये डिवाइस उस करंट को मेजर नहीं कर पाता। अगर आपने उस करंट को गैल्वेनोमीटर में दे दिया तो आपका गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाता है। तो मैंने कुछ कंडीशन करके मैंने इस गैल्वेनोमीटर को मैंने मॉडिफिकेशन करके मैंने एमीटर बनाया। तो एमीटर बनाने के लिए मुझे कुछ रेजिस्टेंस लगाना होता है। उस रेजिस्टेंस को बोला जाता है शंट रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है और उसका अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है आई जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी इंटू कैपिटल जी। अब मैं हर एक टर्म को अगर आपको बता दूं, आई जी का मतलब होता है करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, आई का मतलब होता है टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर एंड नॉट गैल्वेनोमीटर टू द सर्किट वी कैन से। यहाँ पे देखिए अगेन आई जी आपको पता ही है, जी इज अ रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। मैं फिर से बताता हूँ, आई जी इज अ करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, आई इज अ टोटल करंट, जी इज रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। इसके दो तीन फॉर्मूले, अगर आपको करंट दिया है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कीजिए। अगर आपको नंबर दिया है कि भाई साहब जो आपका टोटल करंट है वो 5 टाइम्स है आपके नॉर्मल करंट के, मतलब जो करंट फ्लो हो रहा है आईजी से, तो आप ये फॉर्मूला याद करोगे कि S इज इक्वल टू कैपिटल G डिवाइडेड बाय n माइनस 1, वेयर व्हाट इज n? n इज नथिंग बट I बाय IG। तो ये अगर I बाय IG दिया है तो आप बस ये याद रखना फॉर्मूला, राइट। आगे देखिए, अगर आपको IG से कितना करंट पास हो रहा है, अगर आपको ये चाहिए IG से कितना करंट पास हो रहा है, तो आप फॉर्मूला यूज करोगे IS डिवाइडेड बाय I इज इक्वल टू G डिवाइडेड बाय S प्लस G। आपको क्या पूछा है, बस आप ये चीज़ याद रखना। अगर आपको पूछा है कि टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द शंट रेजिस्टेंस, राइट, शंट रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो आप ये फॉर्मूला याद रखोगे। शंट की वैल्यूज अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप ये फॉर्मूला याद रखोगे, और अगर शंट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है पर बाय यूजिंग करंट फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूला यूज करोगे। तो ये इसमें 3 फॉर्मूले, बस इन तीनों फॉर्मूले को आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। फॉर्मूला नंबर 11। आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला नंबर 12 पे आते हैं। ये लास्ट फॉर्मूला है। देखिए फॉर्मूला नंबर 12 की अगर बात करें तो वो है, मैं अब गैल्वेनोमीटर को मैं वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो वोल्ट मीटर में भी मुझे कन्वर्ट करने के लिए कुछ रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है, पर हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस को आपको सीरीज में लगाना पड़ता है, जबकि इसके पहले वाले में पैरेलल लगाना होता है आपको। तो उस x की वैल्यू कैसे निकालना है? बाय यूजिंग फॉर्मूला v बाय आई जी माइनस जी। v बाय आई जी माइनस जी अगर आप फॉर्मूला यूज करते हो तो आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, वर v इज अ पोटेंशियल, IG is a current flowing through the galvanometer and G is a resistance of the galvanometer। अगर इस पे भी आपको पता है कि भाई जो V है वो 5 टाइम्स दी VG है, 5 गुना बढ़ा है, तो वो 5 गुना इस N की जगह पे 5 रख दीजिए, G की वैल्यू रख दीजिए, आपको X की वैल्यू आ सकती है। तो इस तरह से देखिए आपके पास यहाँ पे 2 फॉर्मूले, पहले वाले में 3 फॉर्मूले थे, राइट। तो मैं आपको फटाफट दिखाया, तो पहले वाले में 3 फॉर्मूले थे। उसके बाद नेक्स्ट इसके पहला जो था वो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल था। उसके पहले हमने कंपेयर किया 2 EMF को बाय यूजिंग सम एंड डिफरेंस मेथड। उसके बाद देखिए EMF को हम लोग ने कंपेयर किया बाय इंडिविजुअल मेथड, इसका फॉर्मूला ये है। नेक्स्ट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। उसके बाद देखिए रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर बाय केल्विन मेथड का फॉर्मूला क्या है। उसके बाद इन व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज में का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है। बैलेंस कंडीशन में व्हीटस्टोन नेटवर्क का फॉर्मूला क्या है। उसके बाद किरचॉफ सेकेंड लॉ क्या कहलाता है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या कहलाता है। उसके बाद बेसिक्स जो फॉर्मूले हैं, मतलब कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, सीरीज एंड पैरेलल में क्या चीज़ें होती हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसे कहा जाता है और इसका फॉर्मूला क्या है। उसके बाद रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस दिया है तो वो कंडक्टेंस कहलाता है, जिसका फॉर्मूला 1/R होता है। उसके बाद ओम्स लॉ है एंड दी करेंट का फॉर्मूला है। होपफुली आपको ये पूरा फॉर्मूला लिस्ट समझ में आया होगा। बस आप इस 12 फॉर्मूले को आप कर लीजिए, 10 से 12 फॉर्मूले जो भी हैं, उस 12 फॉर्मूले
से आप इस चैप्टर के हर एक न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करोगे। और हम लोग क्या करेंगे, पहले इसी के बाद वाले मॉड्यूल में हम स्टार्ट करेंगे। पहले तो हम आपके बोर्ड जो भी न्यूमेरिकल आपके टेक्स्ट बुक में है अनसॉल्व्ड, उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद इमीडिएटली वी विल सॉल्व जितने भी आज तक बोर्ड में इस चैप्टर से क्वेश्चंस आए हैं, हम उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो आप बस मेरे वीडियोस को देखते रहिए और हर एक मॉड्यूल को देखिए। आपको बाहर से कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल करने की ज़रूरत नहीं है। ये मॉड्यूल मैंने इसीलिए बनाया ताकि लोगों का जो ये न्यूमेरिकल से या प्रॉब्लम से जो डर है, जो फियर है, वो मैं थोड़ा बहुत आपकी हेल्प कर सकूं। अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। बने रहिए मेरे नेक्स्ट मॉड्यूल तक। थैंक यू।